जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं अभी चोरगोई मेला में हूँ, जहाँ पर हर साल की बात इस साल भी भव्य रूप से इस मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। सिर्फ झारखंड से नहीं, बंगाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं मेला घूमने, अपने मनोकामना पूर्ण हेतु यहाँ पर पूजा आराधना करने के लिए भी पहुँचते हैं। यहाँ की जो मेला कमेटी है और भी जो यहाँ के प्रतिनिधि है, मिर्जा पंचायत के मुखियापति बाबूराम महतो जी हैं, और साथ ही जो झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, मेला कमेटी के जो अध्यक्ष है हाबूलाल गौराई जी, उनसे हम लोग मेला के लेकर के थोड़ा बातचीत करते हैं कि ये मेला कब लगता है और किस चीज के लेकर के ये मेला का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जोहार और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जिस मेला में आए इसके लिए मैं ग्राम कमेटी और मेला की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन बधाई करता हूं, और मां चंडी से पहले मांगना करता हूं कि आपके जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर बढ़े, आपके चैनल के महत्व को वो लोग जाने और पहचाने। देखिए मेला में हम लोग आते हैं, हर साल आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, लेकिन मेला का महत्व क्या है, किनकी यहाँ पर पूजा होती है और किस चीज को लेकर के यहाँ पर इस तरह का भव्य उत्सव मनाया जाता है। आपने जो बात पूछे बहुत अच्छी बात पूछे, और इस तरह के बात की जानकारी होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मिट्टी चढ़ाने के लिए ये 5 मुट्ठी मिट्टी चढ़ा के अपनी युवा लड़की अपनी ससुराल और पति के लिए शुभकामनाएं मांगती है, और ऐसे व्यक्ति का अच्छा पति मिलते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। और सारे लोग यहाँ भोरे भोरे सुबह, और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जानवर लेके आते हैं, हल बैल से जो जोताई करते हैं, जिससे किसी जानवर अगर खो जाता है तो लोग मानसिक करते हैं। यह जो मन्नत होती है, वो मन्नत की भाषा हमारे झारखंड में बहुत जोर है, और महिला भी यहाँ मन्नत करती है, बहू बेटी भी माँ के मन्नत करती है अपने पति और सास से अच्छा संबंध रखने के लिए, अच्छे पति मिले, अपने घर मिले। और मैं कहना चाहता हूँ, जो जानवर यहाँ लेके आते हैं हल बैल लेके, उसके खो जाने से मन्नत मांगते हैं, किसी तरह का बीमारी होने से वो मन्नत मांगते हैं, जिससे बढ़िया होने के बाद लेके आते हैं। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, माँ चंडी का मंदिर है, ये महाराज काशीपुर का राजा का ये माँ चंडी का मंदिर वो होते थे, वो पूजा करते थे। और ये जो मट्टी चढ़ाने वाला और एक वैदिक काल से इसमें वेद पुराणों में अंकित है कि ये वाल्मीकि रत्नाकर जी का तपोवन है, तपोभूमि, जिसमें लोग बोलते थे मरा 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 करते करते ये रत्नाकर जी शहीद हो गए और ये टीला हो गए। उसी टीला को आज भी हम लोग बचाने के लिए प्रेरित है, और 5 मुट्ठी मट्टी चढ़ाकर उस पर उनकी आत्मा को शांति देते हैं, ताकि ये टीला आज भी रहे। और ये वैदिक युग से है, और इस पर आज भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूरे महाभारत रामायण वेद पुराण में वाल्मीकि मुनि का कहीं अगर लिखा हुआ है, लेकिन उसका टीला का कहीं वर्णन नहीं है। जो ये चरगोई मेला में, चरगोई के अंदर मिर्जा पंचायत, चास प्रखंड, बोकारो जिला, झारखंड के अंदर ये अवस्थित है। इस पर सरकार की नजर आनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ। और ये मेला में हजारों नहीं लाखों की भीड़ होती है। ये मेला से 1 किलोमीटर चारों तरफ जंगल में होते हैं, चारों तरफ जंगल का जो क्षेत्र। हाँ यार, ये जंगल में लगते हैं, फिर भी यहाँ किसी तरह का दुर्घटना नहीं होती है। माँ चंडी का जो मंदिर, थोड़ा कैमरामैन आप मंदिर को भी थोड़ा दिखा दीजिए। ये मंदिर है, आप लोग देख ले। इस मंदिर की मत से किसी तरह का दुर्घटना नहीं होती है। अच्छा, ये जो टीला की जो ऊंचाई है, क्या इसी प्रकार की थी या इससे कम या ज्यादा थी? जैसे कि आप लोग को ज्यादा अनुभव है, ज्यादा जानकारी है। ये बहुत अच्छी बात पूछे। मेरे 63 साल उम्र हो रही है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो ये टीला जो थे, ये वो पेड़ से भी ऊंचा हुआ करते थे, वो पेड़ से भी ऊंचा हुआ करते थे। हमको लगता है 55 फीट का, 60 फीट का करीब था। और जहाँ हम खड़ा हैं, ये भी बहुत ऊंचा हुआ करता था, लेकिन मिट्टी चले गए और टीला छोटे होते गए। इस पर किसी गांव वाले को और यहाँ का कमेटी को छोड़ के सरकार की कुछ ध्यान नहीं है, जो मैं ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये राजस्व मेला है, बोकारो जिला के राजस्व मेला है, लेकिन कभी भी यहाँ ध्यान नहीं दिए। वन विभाग दिए, न झारखंड सरकार दे रहा है, न यहाँ का मंत्री संतरी दे रहा है, न यहाँ का विधायक सांसद दे रहा है। ये हम लोग गांव के और ग्रामवासी लोग चंदा करके ही मंदिर को उत्थान कर रहा हूँ। यहाँ इस मेला क्षेत्र में यहाँ पे जो पूजा स्थल है, इसका विकास के लिए क्या चीजें जो है यहाँ पर होनी चाहिए? और यहाँ दंडवत करते हुए लोग आते हैं, राजावान से नहा के
और इस परिक्रमा करके 5 मुट्ठी मट्टी चढ़ा के इस पर विकास करने से ये तपोवन है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तपोवन है वाल्मीकि रत्नाकर जी का। देखिए यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पहले यात्री शेड होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ 3-4 कम से कम शौचालय होना चाहिए, और क्या कहते हैं सोलर पंप और सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। जंगल के बीच में है और यहाँ 2-4 शेड अगर लग जाए बहुत अच्छी है। और यहाँ हर मंगलवार को पूजा होती है माँ का। किस दिन ये मेला लगती है? ये भैया बांग्ला मत से मेला लगता है। बांग्ला मत का मतलब होता है पहला माघ। पहला माघ 3 साल होता है 15 जनवरी, चौथा साल होता है जिस बार 29 फरवरी होता है, उस बार 16 जनवरी को लगता है। अगर माघ मास जैसे कि जो इसका जो साल का जो महीना होता है उस हिसाब से देखा जाए तो माघ मास का पहला दिन माँ चंडी के नाम से अंग्रेजी तारीख वो बदल हाँ, हर 3 साल में एक दिन बढ़ता है, तो हर 3 साल के बाद ये 16 जनवरी को लगता है। बिल्कुल ये सही बात है कि लोग मेला घूमने के लिए साल में एक बार आते हैं, खूब मनोरंजन करते हैं, अपने फैमिली बंधुओं के साथ आते हैं। लेकिन इस मेला को कैसे विकास किया जाए, इस क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट हो, इस पर लोग जो ध्यान नहीं आते। जब 1 साल हो जाता है फिर लोगों का ध्यान आता है। लेकिन इसमें क्या चीजों की आवश्यकता है? इतने सुदूर क्षेत्रों में इतना बड़ा अगर ये धार्मिक स्थल है, इनको भी जो विकास करने की जरूरत है। देखिए बोकारो जिला में 1 दिवसीय मेला 2.5 से 3 लाख का मुझे नहीं पता है कि कहीं लगता होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भीड़ भी मैं आप दिखाना चाहता हूं और आप भी दिखा दीजिए कि शायद 3 सुबह से भोर माने 4 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक मेला हम लोग खाली करा देते हैं जंगल होने के कारण। जो यहाँ जाना नहीं चाहते, आपके सामने हम लोग माइक से अनाउंस कर रहे थे कि भैया परिवार आप लोग मेला घूम गए तो चले जाइए। ये धार्मिक मेला है, ये मनोरंजन मेला नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल में आता है। ये धार्मिक स्थल मतलब ये आद्या शक्ति माँ की पूजा होती है। ये किसी ने मूर्ति रखा या मंदिर बनवा दिया ऐसा नहीं है, ये आद्या शक्ति है, वेद पुराणों से लेकर चल के आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आद्या शक्ति वाल्मीकि रत्नाकर का तपोभूमि है। उस तपोभूमि में कितना विकास होना चाहिए क्या बोला जाए। और हम लोगों को वन विभाग न सरकार कमेटी को यहाँ ट्रैक्टर जैसे भी लगाने भी नहीं दे रही है, बोलते हैं वन विभाग का जमीन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, अगर नहीं विकास सरकार करना चाहती है तो कमेटी को कम से कम काम करने के लिए आदेश दे दे। जेसीबी जनरेटर मतलब ट्रैक्टर लगाने के लिए गांव में लोगों के पास ट्रैक्टर है, जनरेटर जेसीबी है, सारे लोग गैता कुदाल लेके आके इसको विकास कर देंगे। लेकिन वो भी नहीं करने देते हैं वन विभाग के नाम से। वो भी डराते हैं कि आपको जेल में डाल देंगे, जेसीबी को सड़ा देंगे, ट्रैक्टर जब्त कर लेंगे। बहुत कष्ट से हम लोग परेशान हैं। ग्राम कमेटी और जितने अगल बगल के गांव हैं सभी हमारे सहयोग गांव करने के लिए इस मेला में सभी गांवों का लोग इसमें सब भागीदारी लेते हैं। 4-5 पंचायत में मैं विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस धरती पुत्र है चैनल के साथ साथ यह जिसका घर में आज अगर कुटुंब मतलब समझ रहे पहुंचना मतलब समझ रहे हैं, जिसका घर में नहीं पहुंचता है होता है। गांव में कैसे लोग बोलते हैं कि गांव का एक भाषा होता है, उसके रूप में लोग जानते हैं कि एकर दुनिया क्यों ना हेरे, एकर एगो कुटुंब ना है कि आज एकर घर एगो कुटुंब नहीं ले। इसीलिए इस मेला का महत्व दैविक शक्ति मेला है। लोग आते हैं तो गांव वाले जितने यहाँ 25-30 गांव है जिनका घर में अगर कोई कुटुंब हित मित्र आ जाते हैं तहे दिल से उनको स्वागत करते हैं कि आज हे भगवान माँ चंडी ने आज हमें भेजा। ये कुटुंब आना भी एक बहुत बढ़िया है। जो कुटुंब आज का डेट में रहना नहीं चाहते, कुटुंब बहुत बड़ा चीज है। कुटुंब शब्द जो होते हैं बहुत बड़ा शब्द है। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा परिचय की नालन? हाँ निवारण माता प्रखंड पंचायत। मेला ना को रकम लगवानी है? मेला हमरा सारा जीवन लगल है। हमरा छुटू से देखो हरख में मेला लगो है। हाँ और यहाँ बावली के मुनि जो तप पड़ल है ना टीढ़ा भे गल है से खातिर रकम 2-3 मुट्ठी मिट्टी चढ़ाव लगे। 3 मुट्ठी मिट्टी चढ़ाला तोर जोते परिवार कर दुख हो सब दुख तोर मना ठीक है जातो। जे कोनो घाव घोष कि जे कोनो चीज तोर हो तया के भर 3 टया के मिट्टी चढ़ाओ और तोर देखे अगला साल से तोर फिटिंग है जाओ एकदम। इटा हमरा पक्का जानकारी है। हमारा 65 साल हमरो भी है वही। ए बाबू की नाम लगो तर? अकाल। अकाल कहाँ घर लगो? बहुत बहुत धन्यवाद को आपको चैनल माँ चंडी का आशीर्वाद रहे और आने वाला सेल आपका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
पे या यूट्यूब में कहीं भी फेसबुक पे करना है